फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को। तो आज इस क्लास में हम लोग सबसे पहले उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार का जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद विशेष रूप से समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो विशेष रूप से 10वीं वर्ग से लेकर उसका उपयोग कंपटीशन सेक्शन तक होगा। तो चलिए दोस्तों, देख लें उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार का जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो किस तरह से होता है। वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, इसका डायग्राम हम बना चुके हैं। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब जो है काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है और यह प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। डायग्राम में इसका फिगर दिखाया गया है। केस 1 का डायग्राम ऊपर है। तो अब कंडीशन नंबर 2, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है और यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण के इस तरह से हम लोग 2 कंडीशन के बारे में स्टडी किए। कृपया इस डायग्राम को भी बढ़िया से देख लें और याद कर लें, जो कि 10वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम होती है उस एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है। अब बारी बारी से हम लोग समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट, समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का पहला उपयोग हम लोग चेहरा देखने में करते हैं। समतल दर्पण का प्रथम उपयोग हम लोग चेहरा देखने में करते हैं। दूसरा, समतल दर्पण का उपयोग प्रदर्शी के रूप में करते हैं, जिसमें युद्ध के समय बंकर में छिपे सैनिक जमीन पर चल रहे दुश्मनों की गतिविधियों को देखने के लिए किया जाता है। तीसरा, पनडुब्बी में भी प्रदर्शी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो प्रदर्शी का डायग्राम हम बना चुके हैं, किस तरह से बारी बारी से समतल दर्पण एक दूसरे को नियमित जगह पे सेट किया हुआ है, जिससे बंकर में छिपे हुए सैनिक उस दर्पण से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो दिखाई देता है उसे देखने में सैनिक उसका प्राप्त करते हैं, ऊपर के होने वाले गतिविधियों को ध्यान में रखते हैं बंकर में बैठे बैठे सैनिक। तीसरा पॉइंट, समतल दर्पण का उपयोग बहुरूपदर्शी बनाने में भी किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से समतल दर्पण का उपयोग के बारे में अध्ययन किए।
अब हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों को अग्रदीप में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट, अवतल दर्पणों का उपयोग चेहरों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। तीसरा, दंत विशेषज्ञों के द्वारा इसका उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। चौथा, सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पांचवा, टेबल लैंपों के शेडों में अवतल दर्पण लगाने से थोड़ा स्थान को अधिक प्रकाशित किया जाता है। छठा, रेलगाड़ी के इंजनों में, मोटरकारों में, स्टीमरों में तथा सर्च लाइट के लैंपों को अवतल दर्पण के फोकस पर रखकर समांतर किरण पुंज प्राप्त किया जाता है, जिससे वस्तुओं को बहुत ही दूर तक प्रकाशित करता है। तो इस तरह से बारी बारी से हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में विशेष अध्ययन किए। अब हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। उत्तल दर्पण का विशेष उपयोग क्या है? तो उत्तल दर्पण का भी विशेष उपयोग निम्नलिखित है। उत्तल दर्पणों का उपयोग स्कूटर, मोटरकार आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर दूसरा, बाजारों व गलियों में लगे लैंपों को प्रकाश उत्तल दर्पण से प्रकाशित होकर, यह उत्तल दर्पण से जब परावर्तित होता है प्रकाश, तो परावर्तित होकर फैलते हुए किरण पुंज के रूप में सड़क के बड़े बड़े क्षेत्र को प्रकाशित करने में करते हैं। तीसरा पॉइंट, उत्तल दर्पण का उपयोग बड़े बड़े शोरूम में किया जाता है। इसका कारण है कि छोटे से उत्तल दर्पण की मदद से बहुत बड़े क्षेत्र की वस्तुओं की स्थिति का आभास मिल जाता है, इसलिए इसका उपयोग बड़े बड़े शोरूम में किया जाता है। तो इस दर्पण में बारी बारी से हम इसका उपयोग के बारे में अध्ययन किए। अब विशेष अगले क्लास में, इस क्लास में आज इतना ही।